हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है घनत्व, बोले तो डेंसिटी। डेंसिटी क्यों पढ़ते हैं आखिर? डेंसिटी का प्रयोग कहाँ पर है? एक्चुअली डेंसिटी के बारे में जानने के लिए सबसे पहले उसे डिफाइन करते हैं। घनत्व क्या है? प्रति एकांक आयतन में वस्तु का द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। प्रति एकांक आयतन में वस्तु का द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। बोले तो अगर किसी भी वस्तु का मुझे घनत्व निकालना है, उस वस्तु का द्रव्यमान और उसी वस्तु का आयतन भी चाहिए। और आप आयतन जानते हैं, किसी भी वस्तु का आयतन उसके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल होता है। अगर मैं बात करूं द्रव्यमान का, तो किसी पिंड में, किसी वस्तु में, किसी द्रव्य में, किसी पदार्थ में जो उसका निहित परिमाण है, निहित का मतलब होता है समाहित होना, जो उसमें परिमाण समाहित है उसको हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। तो किसी भी पिंड का अगर मुझे घनत्व निकालना है तो उसी पिंड का द्रव्यमान और उसी पिंड का आयतन भी होना आवश्यक है। तो जनरली हम कह सकते हैं जो घनत्व है वह वस्तु के द्रव्यमान बटे वस्तु का आयतन। कभी कभी वस्तु को पिंड के नाम से भी जाना जाता है, बोले तो ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहां पर बात आता है बच्चों कि जो घनत्व है उसे सूचित किससे करते हैं। अब ये सूचित शब्द क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां पर न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए, जब आपके चैप्टर जब एंडिंग होता है, उस चैप्टर में ना आंकिक प्रश्न होते हैं जिसको न्यूमेरिकल्स के नाम से जानते हैं। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें उसके सिंबल की आवश्यकता होती है। इसलिए मुझे कहना पड़ेगा कि जो घनत्व है उसको डी या फिर रो, किससे? डी या फिर रो से सूचित करते हैं। और जो घनत्व है वो वस्तु का द्रव्यमान बटे वस्तु का आयतन। तो वस्तु के द्रव्यमान को हमने m लिया है और वस्तु के आयतन को हमने v लिया है। इसलिए कह सकते हैं जो रो या फिर d बन रहा है वो बन रहा है m/v। m वस्तु का द्रव्यमान है जो हमेशा किलोग्राम में होनी चाहिए, और जो आयतन है वह हमेशा मीटर क्यूब या फिर घन मीटर में होना चाहिए। अब यहां पे लॉजिक वाला क्वेश्चन बनता है कि घन मीटर क्यों? क्योंकि आयतन का चर्चा हमने पहले भी करा है। किसी भी पिंड का सामान्यतः अगर आयतन निकालते हैं, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पे निर्भर करता है, और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का गुणनफल उस पिंड या वस्तु का आयतन कहलाता है। अगर मैं बात करूं कि लंबाई को मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर मापते हैं और ऊंचाई को भी मीटर मापते हैं, तो यहां से कह सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, अर्थात मीटर गुना मीटर गुना मीटर। ये हमेशा किसके करीब बनेगा? ये घन मीटर के करीब, बोले तो मीटर क्यूब के करीब बन जाएगा। मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया से आप जानते हो, उसमें नो डाउट बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे। अब यहां पर बात आता क्या है कि जो घनत्व है वो कौन सी राशि है? घनत्व अदिश राशि है। अदिश होने का रीजन है, ये रीजन ये है कि जो द्रव्यमान है वस्तु का वो भी अदिश है और जो आयतन है ये भी अदिश है। अदिश अपॉन अदिश। कुछ केस ऐसे भी होते हैं जो हमेशा अदिश और अदिश का अनुपात अदिश ही होता है। तो हम कह सकते हैं जो घनत्व है वो कौन सा राशि है? अदिश राशि है। अब यहां पर बात आता है अदिश राशि क्या है? किसी यानी भौतिक राशि, दुनिया की कोई भी भौतिक राशि जिसमें केवल और केवल परिमाण हो, वह हमेशा अदिश कहलाएगा। अब यहां पर आपके मन में ख्याल आएगा, सपने भी आएंगे, हमारे आते थे, हमारे खत्म हो गए। यहां पर क्या बात बनता है कि यार परिमाण क्या है? जिसको गिना जा सके, तोला जा सके, उस गिनने तोलने में जो आंकिक मान आ रहा है, बोले तो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, बोले तो जो संख्या में दे रखा है। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक कलम है, एक मार्कर है, एक शर्ट है, ये एक जो गिनती में आया है, ये जो संख्या में आ रहा है, वही उसका परिमाण है। तो मैं कह सकता हूं कि जो घनत्व है उसका ऐसा ही मात्रक ये होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर या फिर केजी पर मीटर क्यूब। और इसका सीजीएस यूनिट जो बनेगा वो बनेगा यानी ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और इसके बाद आता है कि जल का घनत्व सबसे अधिक कहां पर होता है? जल का घनत्व सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर। At 4 degree Celsius, the density of water is maximum. अब यहां पर बात आता क्या है कि किसी वस्तु का जो घनत्व है
वह किस पर निर्भर कर रहा है? वस्तु का घनत्व उसके द्रव्यमान और उसके आयतन पर निर्भर कर रहा है। यदि आयतन को अलग अलग रूप में दे दिया जाए तो यह संभव हो भी सकता है और संभव नहीं भी हो सकता है। अब यहां पर क्वेश्चन मार्क आता है कि हम द्रव्यमान को अगर नियतांक कर दें, द्रव्यमान का नियतांक का मतलब हो गया कि जो मास है उसको कांस्टेंट रख लेते हैं। यदि मास को कांस्टेंट रखा जाए तो यहां पर क्या बनेगा, हमेशा मास को कांस्टेंट रखने पर यानी जो घनत्व बनता है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती शब्द का मतलब हो जाता है यदि हम आयतन को बढ़ा रहे हैं तो उसका घनत्व घटेगा, यदि आयतन को कम कर रहे हैं तो उसका घनत्व बढ़ जाएगा। अंततः यहां पर एक क्वेश्चन मार्क आता है कि कौन सी वस्तु पानी के अंदर डूब जाएगी और कौन सा तैरेगा। इस प्रश्न को अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए मुझे कॉन्सेप्ट का पकड़ होना बहुत आवश्यक है। अगर कॉन्सेप्ट आता है घनत्व का तो किसी भी वस्तु कौन सा डूबेगा, कौन तैर रहा है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। यदि वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम हो जाए, यदि वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम हो जाए तब वह वस्तु हमेशा पानी में तैरेगा, और यदि वस्तु का घनत्व उस जल के घनत्व से अधिक हो जाए तब यह वस्तु डूब जाएगी। कहां? जल में। अब आपके मन में विचार आएगा, सर जल का घनत्व क्या होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का घनत्व होता है वो होता है 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। कितना? 1000 यानी 10 के पावर 3 और 1 पर 3 शून्य। अब यहां पर बात आता है अगर हम ग्राम में तुलना कर लें तो ग्राम में अगर तुलना करते हैं तो ये ग्राम में तुलना करने के लिए आ जाता है 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर।